नवरात्रि में कलश स्थापना के समय नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। जब यही प्रश्न हमने भगवती परमेश्वरी से ध्यान में पूछा, तो देवी ने कलश स्थापना की दो विधियां बताईं। माता ने बताया कि नारियल का मुख जहां तीन नेत्र होते हैं सदैव आकाश की ओर अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अन्य किसी दिशा में नारियल का मुख होने पर दैव्य शक्तियां नारियल में प्रवेश नहीं करती। पहली विधि जिसमें देवी ने दिखाया कि जब नारियल का मुख आकाश की ओर था, तब आकाश से ऊर्जा पुंज उतरकर नारियल में प्रविष्ट हो गया। नारियल का निचला भाग जल को स्पर्श कर रहा था, जिससे वह ऊर्जा कलश में भी संचारित हो गई। इसके बाद आकाश से 11 ऊर्जा पुंज उतरे और कलश के मुख पर रखे आम के 11 पल्लवों पर विराजमान हुए। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये 11 ऊर्जा पुंज 11 देवताओं के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कलश पर सदैव 11 पत्तों का पल्लव ही होना चाहिए। इस विधि में ऊर्जा पुंज का नारियल और कलश दोनों में प्रवेश होता है, दोनों ही दिव्य हो जाते हैं। विसर्जन के समय नारियल तोड़कर उसका जल कलश के जल में मिलाए और उस दिव्य जल का घर में छिड़काव एवं स्नान के लिए उपयोग करें। दूसरी विधि कलश पर एक पूर्ण पात्र पर नारियल रखा जाता है, पर इस विधि में नारियल का मुख उत्तर दिशा की ओर होना अनिवार्य है। हमने देखा कि इस विधि में उत्तर दिशा से ऊर्जा पुंज आया और नारियल में प्रविष्ट हो गया। फिर 11 देवता ऊर्जा पुंज स्वरूप में उत्तर दिशा से आकर 11 पल्लव पर विराजमान हुए। किंतु इस विधि में नारियल का स्पर्श कलश के जल से न होने के कारण ऊर्जा केवल नारियल तक ही सीमित रहती है और कलश में प्रवेश नहीं कर सकी। देवी ने बताया कि इस विधि में कलश के जल का कोई महत्व नहीं होता, केवल नारियल का जल ही दिव्य होता है और उसी का उपयोग घर की शुद्धि अथवा स्नान आदि में करना चाहिए। देवी ने यह भी कहा कि कलश पर रखे नारियल का भक्षण नहीं करना चाहिए, यानी उसको खाना पीना नहीं चाहिए। विसर्जन के समय नारियल तोड़ें, उसके जल का छिड़काव करें और फिर टूटे हुए नारियल के टुकड़ों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।